हेडिंग डाल लीजिए हम लोग, कंस्टेंट मोशन। पूरा मैकेनिक्स का, या आप ऐसे कहेंगे पूरा एनएलएम का सबसे कठिन टॉपिक है ये, बट आपको कठिन नहीं लगेगा इसकी मेरी गारंटी है। और इसको पढ़ने के बाद एनएलएम का चाहे वो पुली वाला हो, वेज वाला हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जब तो बनेगा नहीं। बात समझ आई? तो देखिए देखो मतलब क्या था कंस्टेंट मोशन का, क्या मतलब है कंस्टेंट मोशन का? कंस्ट्रेंट इस शब्द का मतलब क्या है? मजबूरी, मतलब चलने की इच्छा नहीं है ब्लॉक की, फिर भी उसको चलना पड़े, दैट इज कंस्ट्रेंट। मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक सिस्टम बनाया कि ये 1 kg का वेज है, ठीक है। इसमें हमने दिया ऐसे भी ब्लॉक करा था जो 10 kg का है। जैसे मैं अभी 10 kg वाला ब्लॉक मान लो कि नीचे आ रहा है, ठीक। अब अगर 10 kg का ब्लॉक नीचे आएगा तो इस ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? सोचो किधर की मूव करेगा? इधर की मूव करेगा। समझ में आ रहा है? कारण है क्योंकि ऊपर वाले का वजन ज्यादा है ना, वो नीचे आएगा, तो वो जब नीचे आएगा तो इसको अपनी जगह से शिफ्ट कर देगा, इसको जैसे करेंगे। नहीं समझ आया? एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इधर स्लाइड गिर जाए, लेकिन वो तब करेगा जब दोनों वजन यहाँ बराबर हो, इसका वजन ज्यादा हो ऊपर वाले से। नहीं समझ आया? बट अगर ऊपर वाले का वजन ज्यादा है तो वो नीचे वाले को स्लाइड करा देगा, क्या बात समझ? उसको मोशन दे देगा वो। तो यहाँ पर इस ये जो केस है ये कंस्टेंट मोशन का केस है। किसका केस है? कंस्टेंट मोशन का ये केस है, ठीक है भाई। अब भाई हमको पढ़ना है कि ब्लॉक चाहे नहीं चाहे उसको चलना पड़े, इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। क्या कहते हैं इसको? कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो देखिए अपन इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे इसको पुली कंस्ट्रेंट। ठीक, पुली कंस्ट्रेंट हम दो टाइप को पढ़ेंगे। केस 1, जब पुली कैसी हो? मूविंग। कैसी हो? मूविंग पुली। आपको लिखने सारी चीजें ये है ना। केस सेकंड, रेस्ट पुली। सेकंड आपका कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे हम, वेज कंस्ट्रेंट। इसको लिख लीजिए। फर्स्ट हेडिंग डालें पुली कंस्ट्रेंट, और उसमें भी हम बात करेंगे मूविंग पुली की। बंद कर दो स्लाइड को। उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ज्यादा, वो पूरी के वाले पे जा रहा था। ये भी सही बात है, इधर भी सही है। इसलिए हमने लाइट्स लगाई ऊपर, सॉफ्ट लाइट लगाओ। पहले लाइट वहां थी, उससे भी लाइट अपना यहाँ से दिख रहा थी, हम लोग यहाँ लगाओ। यहाँ हम एक और लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। एक लाइट ले आओ फिर सामने। नहीं नहीं सब लेते हैं यार आजकल। कंफर्ट बहुत रहता है। लिख लिया? यस सर। फर्स्ट पे आ जाते हैं अपन मूविंग पुली। पुली कंस्ट्रेंट पे, और इसमें पुली कैसी है? मूविंग। मूविंग पुली। देखिए ध्यान से, पुली, और पुली कैसी है? पुली यहाँ पर मूविंग, ठीक।
दिस इज बीबी, वेलोसिटी ऑफ पुली। इससे कनेक्टेड है दो ब्लॉक ए एंड बी। रफ्तार इसकी है v1, इसकी रफ्तार है, मान लो ये जा रहा है ऊपर और जा रहा है नीचे। क्या बात क्लियर है? इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि पुली के रेस्पेक्ट में, किस रेस्पेक्ट में? पुली के रेस्पेक्ट में इन दोनों ब्लॉक की रफ्तार सेम होगी। सोच के देखें एक बार, सोचो। एक ऑब्जर्वर है, एक तो वो ऑब्जर्व करे और एक मैं कहां बैठ के पुली। मैंने कहा था जिसके रेस्पेक्ट में बात करें वहां जाके बैठेंगे। अगर पुली के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप पुली पे जाके बैठ जाओ, तो आपको एक चीज ही रियलाइज होगी कि जितना स्पीड से ये ऊपर आएगा उतना स्पीड से ये नीचे आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? नहीं। बाहर वाला ऑब्जर्वर क्या मेजर कर रहा है वो आज की बात है, नहीं चमका। हो सकता है कि पुली की रफ्तार के कारण इसकी रफ्तार कुछ और हो, समझ में आया? हो सकता है इसकी रफ्तार भी कुछ और ऑब्जर्व करे, लेकिन पुली के रेस्पेक्ट में क्या दोनों ब्लॉक की रफ्तार सेम होगी कि नहीं होगी? तो इसमें की पॉइंट क्या है? क्या है? वेलोसिटी ऑफ both blocks with respect to pulley is हमेशा एक चीज लगेगी। सोच रहे हो ना यार, अगर अपन पुली पे बैठे ऑब्जर्व करें पुली चले या ना चले, आपको एक ही चीज फील आएगी कि जितना रफ्तार से ये वाला ब्लॉक ऊपर आ रहा है उतना स्पीड से ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखें, लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली जैसे मैं इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ माइनस लगेगा नहीं लगेगा? माइनस क्योंकि पुली के रिस्पेक्ट में एक ऊपर तो एक नीचे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। माइनस वी बीपी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या लिखें इसको? VA माइनस VP इज इक्वल टू माइनस VB माइनस, क्या बात समझ में आ रही है? सॉल्व करते हैं एक बार। VA माइनस VP इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं तो माइनस VB प्लस VP। क्या बात समझ में आ रही है? इसको लेके जाओ उधर या उसको ले आओ इधर, कोई किसी को भी ले आओ। तो 2 VP इज इक्वल टू क्या आएगा? VA प्लस VB। नहीं समझ में आया? तो VP इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? याद देखें, VA प्लस VB अपॉन 2। नहीं समझ में आया? आपको रिलेशन काम करेगा हमेशा और आपका हर एक आंसर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? मैं फिर कहूंगा प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। समझा? इस वाले में नहीं यूज करना है, इसमें नहीं करना ना माइनस, इसमें नहीं करना है। फिर कह रहा हूं प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। पूरे सिस्टम को नोट कर फिर क्वेश्चन करेंगे अपन बढ़िया। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। एक रफ्तार हम लेते हैं फाइंड बी की रफ्तार। और एक एग्जांपल माइनस वीडियो माइनस एग्जांपल नंबर 2 है ये, ओवर इधर शाम
Equal to bro. कैसे cheating है भाई? माइनस वाले वाली लड़कियां था बहुत बात हो रही है, बहुत बात हो रही है, बहुत महंगी बात हो रही है। सर 8 आ जाएगा तो सेकंड वाले का। कक्षा के में क्लास हो एक इस तरह का है, क्या है? एक भी नाम है। इन तीनों क्वेश्चन को आप ट्राई करें। फर्स्ट वाले का माइनस में आएगा, इसमें 8 आएगा और इस वाले का ट्राई कर रहा है। 5 आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है। इसमें माइनस पे आ रहा है, मेरा 5 आ रहा है, माइनस दोनों पॉजिटिव आ रहा है। माइनस 1 इसमें 8 आ रहा है। हाँ। जो भी आंसर आएगा माइनस का और नीचे जा रहा है। ये ठीक है, स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड हो सकता है आपका आंसर। उसका इसका 8 8 क्या अरे मीटर पर सेकंड ऊपर जा नीचे जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव बिल्कुल ठीक। उसको निकाला बी का क्या ये आसान है? हाँ लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताओ, कंस्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं मैंने कहा था आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, एक सेकंड इससे आसान नहीं मिलेगा। कैसे नहीं लगे? When pulley is at rest, pulley rest पर होगी तो कैसे कंस्टेंट बनेगा ना? पुली को 0 मान लेंगे। जी हाँ, पुली को 0 मान लेंगे क्या? पुली को 0 मान लेंगे ना। लेंगे। तो पुली ऐसे। समझाने की कोशिश करता हूँ। और v इक्वल्स टू माइनस vp बन जाएगा। ये A है और ये B है। B है। ये मानने जा रहा है ऊपर, जा रहा है ये ठीक है। क्या क्वेश्चन आसान नहीं आएगा? B है माइनस मतलब इक्वल टू B। समझाने के लिए है ना, क्वेश्चन तो खतरनाक ही आएगा। खतरनाक वाला। तो देखें ऐसी चीजों में मार्क करें पॉइंट। क्या मार्क करें? पॉइंट मार्क करें जहां जहां पर रस्सी कनेक्टेड है, जहां जहां पर रस्सी कनेक्टेड है। पहला पॉइंट ये है, नंबर 1 नाम दिया। ये दूसरा पॉइंट ये 3 अरे तो नहीं 4 क्लास में आ रही है। इस जगह पे तो अटेंशन ही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। हां हाँ 2 और 3 के बीच में बहुत सारी जगह रहती है। कहाँ क्या कह रहे हो? 3 और 4 के बीच में? 2 और 3 के बीच में हाँ जो नियर डी ऑफ जगह पॉइंट। अरे तो सर ने सारे पॉइंट नहीं जीरो है। जीरो पॉइंट बनाया ठीक है। सर ने अब वो पॉइंट जो रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा तो उसको प्लस में ले लो, और जो पॉइंट घटाएं, रस्सी की लंबाई को कम करेगा माइनस तो उसको माइनस में ले लो। समझ कैसे? बी सभी प्लस में जाएंगे। सभी कैसे इसे मान ले इसकी रफ्तार है va और इसकी रफ्तार है vb। पॉइंट नंबर 1 बता, रस्सी की इस लंबाई को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ज्यादा करेगा तो ब्लॉक फिर भी क्या आएगा? मैं ऊपर जा कहाँ रहा जा हूँ। रहा है? कहाँ जा रहा है? ज्यादा तो होगा पर स्ट्रेच तो होगा सब बोल मतलब जो ब्लॉक है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेच तो होगा तो लंबाई पूरे एनएलएम के अंदर रस्सी कैसे ले रहे हैं? पूरे एनएलएम में रस्सी कैसे ले रहे हैं? इनएक्सटेंसिबल और मासलेस। ठीक, ये ऊपर जा रहा है हाँ, रस्सी की लंबाई का तो पॉइंट पर रस्सी की लंबाई को कम कर रहा है तो लिखेंगे माइनस V v है।
नहीं आया। ये वाला पॉइंट रस्सी वाला लंबाई को ना कम करेगा नहीं कर रहा है। ना बढ़ाएगा, इसलिए जीरो ये वाला पॉइंट, जीरो नहीं कर रहा है। ये वाला पॉइंट बढ़ाएगा। ये है 4 का लिखा। 4 ही तो है। फोर ही होएगा पॉइंट अच्छा पॉइंट 4 था। ओके ओके हां यार। ठीक? प्लस बी प्लस VB is equal to तो V is equal to VB minus VA नहीं आया। नोट कर लीजिए इसको। एक एग्जांपल बनाते हैं, बड़े एग्जांपल। कोशिश करें ना, कोशिश करें। हो पाएगा नहीं पाएगा? हो जाएगा पहले से सॉल्व करेंगे हम लोग और उसका नाम इस पाएंगे शांति। और मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, जो रस्सी की लंबाई को कम करेंगे वो उनको करेंगे, और जो रस्सी की लंबाई को बढ़ाएंगे वो ये वाला बता ये नीचे आएगा, रस्सी की लंबाई बढ़ेगी। ये कम ज्यादा नहीं करेगा, 0 3 वाला भी कम ज्यादा, ये वाला ये कम करेगा। पता नहीं है, पता वीबी मारेंगे ना, इसको भी क्या मारेंगे? नंबर नोट दिया अपन ने, ठीक है। 5 इसको 0 इसको 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 -2 ये माइनस इज इक्वल टू दो बार क्योंकि जितना रफ्तार इसका उतना रफ्तार इसका उतना रफ्तार नहीं समझ में आया? तो माइनस बनाएगी। नंबर देंगे माइनस कितना आ रहा है? 2 बचेगा, उधर जाके -2 2VB तो 2VB इज इक्वल टू -2 ये 0.2 कहां से आ गया? नहीं वो कहाँ है 0.2? -2 है ये अबे यार 0 तो सर VB सर आपने 2 पॉइंट की निकाली ना, तो पर अपन को B ब्लॉक की निकाल लेंगे। हाँ तो उसमें ये B2 ये इक्वल्स टू आ गया ना, बना गया ना। अरे सर आपने 2 पॉइंट की निकाले, 4 और 5 को मिला के हाँ B की निकाल तो 2VB आया है तो कट के आधा ही पॉइंट होगा क्या है तो 4 क्या है 5 की इक्वल है ना, तो ऐड करेंगे इनको -1 अपॉन 2 -2 में डबल सेक करेंगे। क्या कहना चाहता है ये? अरे सर आप इसका प्लस इसका इज इक्वल टू इसका तो करो इसका ऐसे कितना आया? -1 और -1 क्यों? अरे बीबी दोनों तो आपने लिया है ना। सर आपने माना है
अरे भाई मैंने माना जितना इसका ये वीबी है ना, ये वीबी, यही चीज मैंने माना इसको, यही चीज मैंने माना इसको, तो तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल। ऐसे कैसे हो हाँ, सकता है? सर, आप इधर वो तो सोच के देख। अरे नहीं सर, सोच के देख। सर हमका Four एक five फोर B बोला चाहिए बताया था। था कि पुली का डबल लॉगिन दोनों का होगा। पुली की वेलोसिटी वो तो पहले वाला बताया था। इसमें भी तो नहीं है। नहीं 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 4 और 5 दोनों पीछे रहना सर उसको। समझ, ये बोतल है, अरे सर मान लो आपको दो जने हो, 10-10 न्यूटन की फोर्स से किसी चीज को खींच रहे हो, तो उस पे 10 न्यूटन का फोर्स ही थोड़ी लगेगा, 20 का तो लगेगा। ऐसे डील मत कर, ऐसे डील कंपेयर करते हैं। एक मिनट, छत तो दूर फेंके जा रहे हैं। कैसे मैं एग्जांपल समझ जा रहा, ये बोतल है, यहाँ धागा मान लो, धागा मान लो, समझ गया सर मैं। पूरी बोतल को जा रही है, उसी स्पीड से आएगी। क्या उसी स्पीड से नीचे कोई ये जो वाटर है उसी स्पीड से आएगा नहीं आएगा? तो एक ब्लॉक लगा दे तो वो भी उसी स्पीड से आएगा। उसी से आएगा। इस पॉइंट का भी स्पीड वही, इस पॉइंट का भी स्पीड वही, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, पूरी वाटर का, वही। वाटर का, ब्लॉक का। वही है। उस लॉजिक से मैंने इसको भी माना, इसको भी ऊपर से निकल गया, अब आ गया। नहीं आया? आ गया। मेरे को तो आ गया। इधर में आया? मेरे को आ गया सर। आ गया ना? वही लॉजिक से। अच्छा Connection, अच्छा एग्जांपल बोल रहा था। इसको बता, जल्दी कर। 10 की डबल से घुमा दिया। ऐसे आएगी ना सर। हाँ बिल्कुल, ये ब्लॉक पूरा सिस्टम में चलेगा। घूम के देखना पड़ेगा। दूर जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में ये पुली वालों को कंसीडर मत किया करो, एक क्वेश्चन छोटी बनी है आपकी ना, ये रस्सी बंद रही है नीचे की खुली हुई है? ये टाइट है यहाँ पे, राइट है। फिर तो टूट जाएगी ना रस्सी को। नहीं टूटेगी बेटा। अरे सर पूरी तो स्ट्रेच हो गई वो, तो रुक जाएगा ना फिर। रुक गया वो, और थोड़ी आगे जाएगा। हुक से राइट है। बनाओ। फोर के अराउंड आएगी, कुछ -4। देखते हैं, पॉइंट मार्क करना जल्दी से ना। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? इधर बड़ा ये इससे कनेक्टेड है। नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है। ये वाला, ये फर्स्ट पॉइंट समझो, क्या इस ब्लॉक कनेक्टेड है? ब्लॉक हो जाएगा हाँ। तो ये पॉइंट भी रफ्तार बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। इधर में आया +5 5 लो ना सर। ये वाला, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, उधर जाएगा, ये रफ्तार घटाएगा, कम होगा ना। -v2 रफ्तार या फिर इसकी वो लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ को कम करेगा। ये वाला पॉइंट भी जिससे ये करेगा कम, ये भी वैसे ही कम करेगा। ये भी करेगा। हाँ ये भी कम करेगा। समझ में आ रहा है। माइनस ये वाला, बढ़ाएगा। ये वाला बढ़ाएगा दोनों ये दो। प्लस v4 प्लस माइनस V6 माइनस V7 आंसर क्या है? माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू, ये ना तो कम करेगा ना, ज्यादा बढ़ाएगा। कहीं जाएगा नहीं तो हाँ यही रहेगा। क्या ही कहीं जाएगा, ऐड कर ले। सब v3 सब इक्वल है ना, v1 कहाँ गया, 5 है ना, v2 v प्लस 5 माइनस v इज इक्वल टू 0 5 प्लस 5 -15/4 15 इज इक्वल टू 1 2 3 4 4v v इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकंड। यही आया सर। खत्म आंसर। बहुत बेहतरीन। तो माइनस में ही सर। ये वेज कंस्टेंट है, ठीक है, ये ब्लॉक V है और ये VB है। मास ऑफ A इज ग्रेटर देन B मास ऑफ B। तो ये बड़ा बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ा। इसका की पॉइंट लिखे सब लोग। बताओ। वेलोसिटी इज component, velocity is component, perpendicular velocity is component
perpendicular to the contact surface is same. मालूम? ये जो कॉन्टेक्स्ट में दिख रही है आपको, नहीं दिख रही? दिख रही है? हाँ दिख रही है। इसके अलोंग इन दोनों की ही वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे कौन से वाले? परपेंडिकुलर वाले। कौन से वाले? अब कंपोनेंट बनाने के लिए देखो लाइन बनाते साइड में, ध्यान से देखें। v नीचे ना, v है ना, vb इधर। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, हमें तो यहाँ से कंपाउंड निकल करना है। नहीं समझ में आया? क्या यही वो कंपाउंड है? कॉन्टेक्स्ट अपने परपेंडिकुलर होंगे। नहीं समझ में आया? एंगल देख बेटा, ये इधर क्या है? 53। ये कितना बनेगा? 37। ये 37, तो ये देखिए ना 37 तो नहीं समझ में आया? ये 37 तो ये भी मैंने बोला सिंपल। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसका कंपोनेंट बनेगा VA cos 37 इसका VB sin। यहाँ जब है इसका कंपोनेंट बनेगा इधर की ओर, दिस इज VB cos 37 और ये बनेगा इसका इधर VA sin VA sin। हमें तो इक्वल करना है दोनों को VA sin परपेंडिकुलर वालों को, तो हम बोलेंगे VA cos 37 is equal to VB sin। ये करेगा और आंसर आएगा हमेशा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब तो ऐसा लग रहा है क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बस थैंक यू सो मच। आज मैं पढ़ेंगे, इतना भयंकर हो गया आज।